केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन देश का बजट पेश करने वाली हैं और इससे पहले पूरे देश में यही चर्चा है कि इस बार के बजट में किसे क्या मिलने वाला है। बिहार को पिछले बजट में केंद्र सरकार ने काफी तरजीह दी थी, लिहाजा इस बार भी बिहार को बजट का बेसब्री से इंतजार है। खासकर बिहार के किसानों को। कृषि प्रधान देश भारत में बिहार की बात करें तो यहां 75% के करीब आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है और इसके बावजूद बिहार के किसानों की आय अभी भी देश के कई राज्य से कम है। ऐसे में बिहार के इस बार के बजट से किसान क्या चाहते हैं, यह जानना भी जरूरी है। मां गंगा के तट पर बसा बिहार, इस राज्य में नदियों की धारा हर ओर से बहती है, जो यहाँ की जमीन को खेती के लिए सबसे उपजाऊ बनाती है। कृषि प्रधान राज्य बिहार में लगभग 75% की आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर है, पर संसाधनों के अभाव में बिहार के किसान कई समस्याओं का सामना करते हैं। हम इस वक्त मिथिलांचल के इलाके में हैं और हमारे साथ कुछ स्थानीय किसान भी हैं। इस वक्त हम एक खेत में ही मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूर्यदेव सिंह हुआ। अच्छा सूर्यदेव जी, ये बताइए कि आप खेती वगैरह करते हैं ना? करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो आम बजट पेश होने वाला है, एक किसान के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या कुछ हो कि किसानों को राहत मिले? यहाँ मध्यम वर्गीय किसान है पूरे बिहार में, तो किसान के हित में होगा कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाए, हटिया का सौंदर्यीकरण किया जाए। हटिया लगता है लेकिन बेतरतीब ढंग से लगता है, मतलब बेहतर मार्केट चाहते हैं। बेहतर मार्केट चाहते हैं। फिर केसीसी लोन है उस समय पर नहीं मिलता है, पैक्स से हमको कोई फायदा होता नहीं है, तो केसीसी लोन भी समय पर मिले। वैसे तो बिहार सरकार ने किसानों के लिए कृषि रोड मैप बनाकर किसानों के हालात सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जिसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है। लेकिन अभी अन्नदाताओं के सामने कई ऐसी समस्या है जिसका निदान बिहार के किसान चाहते हैं और इसके लिए उनकी उम्मीद टिकी है इस बार के केंद्रीय बजट पर। 91% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिससे आधुनिक खेती करना मुश्किल होता है। उत्पाद के लिए बड़ा बाजार आसानी से उपलब्ध नहीं होता। सीधे बाजार तक पहुंच न होने से बिचौलिए फसल का सही मूल्य नहीं देते। छोटे किसानों को बैंक लोन मिलने में कठिनाई होती है। महंगे बीज और उर्वरक किसानों को साहूकारों का कर्जदार बना देते हैं। बिहार के किसान बड़ी संख्या में आज भी पुरानी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या किसानों को बेहद परेशान करती है। बिहार में अभी भी किसान मानसून की खेती पर ही निर्भर करते हैं, जो कई बार धोखा दे जाता है। पानी हम लोगों का खेत में नहीं पहुंच रहा है, पूरे हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। खेती पूरे किसान, बिहार के लिए किसान के किसी समय पर पानी नहीं मिलता है। हमारी पानी जाता है पंजाब, बिहार तो होते हुए बिहार का किसान पानी के लिए तपस्या कर रहे हैं। हम लोग के प्रत्येक किसान को, बिहार वासी को पानी चाहिए। सब्सिडी पहली बात तो चाहिए किसान के लिए, और बिहार में देखा जाए तो नदी की कमी नहीं है, ठीक है, फिर भी सूखा आ रही है। तो हम चाहते हैं हम लोग कि नहर प्रणाली ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि सूखा की स्थिति जो है वो कम किया जा सके और मतलब पानी का अपव्यय नहीं हो और पानी का सही यूज हो जाए। हाँ, सही यूज है। सिंचाई प्रबंधन और प्रणाली पे ध्यान दिया जाए। इस बार के केंद्रीय बजट से बिहार के किसानों को कई सारी उम्मीदें हैं। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव कहते हैं कि इस बार का बजट किसानों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आएगा। ये प्रावधान है कि जब बजट प्रस्तुत होने वाला होता है तो बिहार के वित्त मंत्री स्वयं मुख्यमंत्रियों से, वित्त मंत्रियों से बैठक लेकर के किस क्षेत्र में कितनी राशि की आवश्यकता है मोटे मोटे तौर पर फीडबैक लेते हैं। और इस बार भी हमारे राज्य से हमारे जो मंत्री हैं वो गए थे और अपनी बात को रखा है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। इससे पहले पूरे देश में बजट को लेकर चर्चा तेज है। किसानों को इस बार के बजट से बेहद उम्मीद है। अब देखना होगा वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए, खासकर बिहार के किसानों के लिए क्या सौगात निकलती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
और अब बात करते हैं बिहार के कारोबार की। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहला संबोधन किया था तो उस वक्त उन्होंने निवेशकों को न्योता दिया बिहार में आकर निवेश करने का। और ऐसे में बिहार में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इस बार में बजट में क्या प्रावधान होंगे, इसे लेकर बिहार के कारोबारी काफी उत्साहित हैं। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। 14 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जब बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई। जीत के जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का आभार जताने के लिए मंच पर आए और साथ ही बिहार में निवेशकों को आने का भी निमंत्रण दे दिया। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा था बिहार निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है और साथ ही प्रदेश के बाहर रह रहे बिहारियों को भी अपने राज्य में निवेश का न्योता पीएम ने दिया था। प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद रविवार को केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में बिहार के कारोबारियों को इस बजट से काफी अपेक्षा है। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्यों ने केंद्र सरकार से बिहार की इंडस्ट्री पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद जताई है। तो जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह सक्सेस नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार बिहार की में जो इंडस्ट्री लगेंगे उसके लिए स्पेशल इंसेंटिव, खास करके जो टैक्स इंसेंटिव, इनकम टैक्स इंसेंटिव नहीं देती है, तब तक हमें नहीं लगता है कि उससे इंडस्ट्री को कोई खास फायदा होगा। बिहार आज के दिन में इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो केंद्र यदि लिस्ट में आ जाता है कंकरेंट, मतलब बिहार सरकार का भी हस्तक्षेप रहे और भारत सरकार का भी हस्तक्षेप रहे, तो वो लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, कि आप आइए और बिहार में आप फैक्ट्री लगाइए। उद्योगपतियों का कहना है कि एमएसएमई के क्षेत्र में केंद्र सरकार को बिहार को लेकर घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि एमएसएमई के क्षेत्र में बिहार में बड़ा रोजगार मिल सकता है। जो एमएसएमई में जो फंडिंग्स की जो दिक्कत होती है उसको और इजी करना पड़ेगा, मींस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देना पड़ेगा, खासकर अपने यहाँ स्किल डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर्स या वर्कफोर्स की कमी नहीं है, बस उसे हम लोग को चैनलाइज करने की जरूरत है। कारोबारियों का कहना है कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने में सबसे बड़ी परेशानी जमीन अधिग्रहण को लेकर होती है। इसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म लाने की जरूरत है। जो सेंटर ऑलरेडी कमिट कर चुकी है फंड के लिए, प्लस नए इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए जो पैसा चाहिए वो मुहैया कराए। दूसरा, एक पावर सेक्टर का मेजर रिफॉर्म आ रहा है। 2005 में पावर एक्ट में अमेंडमेंट आया था, अब नया सरकार का ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। उसमें भी प्रैक्टिकली वो ऐसा अमेंडमेंट हो कि हम इंडस्ट्री वाले अपना पावर खुद कैप्टिव यूज कर सकें। बिहार के कारोबारियों ने कृषि क्षेत्र और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी नई योजना लाने की उम्मीद जताई है। साथ ही बिहार को विशेष पैकेज देने के साथ ही छोटे उद्योग जो रोजगार पैदा कर सकें, ऐसे इन्वेस्टमेंट लाने की भी जरूरत बताई।